बहुत रेयर येलो थ्रोटेड मार्टिन है दोनों रोड। अरे वाह, माँ का दूध पी रहा लो, ये बहुत रेयर शॉट है। उड़ गया आपके लेने तक तो उड़ गया सर। हेलो यारो, वेलकम बैक टू माय न्यू जर्नी। मैं आपका युवराज जिम कॉर्बेट से। भाई सुबह के बज रहे हैं 5 और मैं निकल चुका हूँ जंगल जर्नी पे। भाई गैस को लेने रिजॉर्ट आया था। इनका जो रिजॉर्ट है वो एक बफर एरिया से होते हुए जाता, तो मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ आपको। क्या जबरदस्त मॉल मिला भाई, कई सारे डियरों का झुंड मस्त यहाँ पे देख रहे हो। बहुत बड़ा झुंड था, आधा तो गाड़ी से उधर चले गया, पर मैंने गाड़ी अंदर, मतलब इसकी लाइट अंदर नहीं मारी है। ये मतलब रोड के किनारे ही है भाई। ये मैं सोचना तुम आगे रोड पे लाइट मार रहे हो भाई। आने वाला है गैस को लेके चलेंगे। एंट्री गेट जोन है इनका ढेला। भाई गैस बहुत ज्यादा खास है, बहुत एडवांस बुकिंग है। तो निकलते हैं भाई, दिखाते हैं जंगल आपको युवराज के अंदाज में। और सभी यारों को सीताराम, और जितने भाई लोग दिल से कमेंट करते हैं उन्हें लव यू भाई। क्यूटू से हिरन है भाई, क्यूटू से। बस पहुंचने वाले हैं गैस का रिजॉर्ट। थोड़ा दूर था, इन्होंने बहुत पहले बोला था रोज भाई गाड़ी का प्रॉब्लम है। हम बोले कोई बात नहीं, हम लेने आ जाएंगे। देखो प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। थोड़ा सा मेरा टाइमिंग का प्रॉब्लम रहता है, घर बहुत दूर है भाई, आने जाने में सारा टाइम मेरा इसी में निकल जाता है। इसलिए मैं बोलता हूँ गेस्ट को कि एंट्री गेट के पास रिजॉर्ट लो या एंट्री गेट के पास आप आ जाओ। कैसे हैं सर, कैसे हैं? आओ भाग ढूंढे। तो कहाँ है सर आज आपका, कहाँ है? कहाँ पे है दौरा? आज ढेला है, ढेला ही है। शाम को बिरानी स्टे है। अरे वाह, परसों नरसों ढिकाला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ढिकाला प्रॉपर ढिकाला। चलो होती मुलाकात। हाँ ओके। तो आप पहुंच गए जंगल के अंदर। ओके, ये ढेला जोन ही है। मेटल रोड आपको देख के लग रहा होगा यार, ये मेटल रोड बताया था ना 2014 में रिलोकेट हुआ था। तो ये जोन उस जमाने में उस गांव के लिए थी, गांव को रिलोकेट कर दिया। रोड को नहीं तोड़ा, रोड का तब से कोई कमर्शियल यूज नहीं है। कहने का मतलब है प्रॉपर तरीके से जंगल के अंदर आ गए हैं। कभी भी सामने से आपके कुछ निकल सकता है। बेसिक जानकारी बाकी मैंने सब आपको गाड़ी पे दे दी है। ओके, कुछ बेसिक रूल्स बता देता हूँ। जंगल में कहीं भी उतरना नहीं है आप लोगों ने। ऐसा आप करेंगे नहीं, फिर भी बता देते हैं। कुछ भी खाएंगे रैपर वगैरह नीचे नहीं डालना है। जब मैं गाड़ी रोक के कुछ ऑब्जर्व करने की कोशिश करूं तब आप लोगों ने शांत रहना है। क्या सुनना पड़ता है? अलार्म कॉल वगैरह, ठीक है। और जंगल जैसे यहाँ पे तो ओपन है थोड़ा सा, अगर हाथी वाथी एकदम से आएगा तो हम संभाल लेंगे। कुछ एरिया ऐसे भी हैं जहाँ पे घना बहुत है। अगर सडनली कोई एनिमल गाड़ी में अटैक करता है, एलिफेंट गाड़ी में अटैक करता है, तो आप लोगों ने संयम रखना है। ओके, आपको सेफ जोन तक ले जाने की जिम्मेदारी हमारी है, ठीक है। और खास बेसिक, अपने माइंड में टाइगर नहीं रखना। आप लो जंगल का मजा, मैं अपने 100% एफर्ट्स डालूंगा आपको दिखाने के लिए, ठीक है। येलो थ्रोटेड मार्टिन सर, कैमरा निकालो। बहुत रेयर येलो थ्रोटेड मार्टिन है दोनों रोड पे, देख रहे हो, समझते हो? ये बहुत रेयर है, टाइगर नहीं, टाइगर के उससे ज़्यादा रेयर है। चलती गाड़ी में करूँगा क्योंकि शूट नहीं हो पाएगा, वीडियो बना सकते हो। ये डियर मार देती है, डियर का बच्चा। येलो थ्रोटेड मार्टिन बहुत ज़्यादा रेयर, दोनों ऑन रोड चलने देखो। ये डियर का बच्चा मार देती है और लंगूर मार देती है। येलो थ्रोटेड मार्टिन। वाह, वो चढ़ गई पेड़ पे, देखो सर, वो चढ़ी पेड़ पे, वो चढ़ी अंदर, पहुंच गई ना पेड़ पे। तो आगे लगाता हूँ, एक आध शॉट तो यहाँ से ले लेना, कुछ आएगा तो। कितनी तेज है देखो। अब इसमें आएगी, इसमें बड़े पेड़ में आएगी। यहाँ से लेना प्रिंस, इस वाले से ऊपर से आएगी सर। अब उस वाली डाल से खड़े हो गए, वो आगे देख क्या आप ले लें। हाँ सर, हाँ
मुझे लगा मंगूज है। दूसरी भी आ गई। अब आ गया दूसरा। देखते ना वो। वाह, अरे वाह जी वाह, पूरा मस्ती कर रहा है आप। वो भी आएगी, वो भी वहीं से उतरेगी। ये जंप लिया ना। चलो, अरे बहुत रेयर है सच में, जो सही फोटोग्राफर होते हैं ना उनके लिए बहुत ज़बरदस्त शॉट है। हाँ चलो आई गया। चलो आगे बढ़ते हैं। सही मिला, बढ़िया मिला। ये मेटल रोड में तो क्या है, रोड साफ है ना, दूर तक दिख रहा है। अचानक से टाइगर भी कभी सामने आ जाता है एकदम से। हमारे पार्क में, पूरे पार्क में टाइगर का नंबर 260 प्लस टाइगर, 1000 प्लस एलिफेंट, 50,000 प्लस डियर, 600 प्लस बर्ड है। ठीक है, बात करते हैं इस वाले जोन की, स्पॉटेड डियर। इसे हिंदी में चीतल बोला जाता है। हाँ, इसका बिहेवियर है बड़े बड़े हर्ट्स में रहना, बड़े बड़े ग्रुप में रहना पसंद करता है। और दूसरा, ये जब चिल्लाता है कितने % श्योर होता है आपके अगल बगल टाइगर है? 60-70%, क्योंकि इस डियर को टाइगर की हवा में भी स्मेल आ जाती है कि तो भी चिल्लाने लग जाता है। ठीक है, पर टाइगर भी इतना चालाक है। जिम कॉर्बेट ने टाइगर को अपनी बुक में जेंटलमैन बोला है। उसे पता है इसको मेरी हवा में स्मेल आ जाती है तो वो हवा के भी विपरीत चलता है। समझ रहे हो, इतना चालाक है। तो उसको पकड़ने के लिए हमने एग्जैक्ट अलार्म कॉल्स पकड़नी होती है। अपन कौन सा अंतर्यामी कि हमें पता चल जाएगा यहाँ टाइगर है ना? कहने का मतलब इतने बड़े जंगल में आप कैसे गैस करोगे आपको टाइगर कहाँ मिलेगा? या युवराज भाई से कैसे अपेक्षा करते हो हम दिखा लाएंगे? इसके 3 मूवमेंट होते हैं। इन 3 मूवमेंट को फील कर लोगे तो कभी बफर एरिया में अपनी गाड़ी से भी घूम रहे हो आपको पता चल जाएगा। सबसे पहला मूवमेंट, समर में रिवर साइड, विंटर में ग्रासलैंड। ये कॉमन है, से बच्चा भी बता देगा कि गर्मियों में पानी पे, जाड़ों पे, मैदानों पे। दूसरा रहता है टाइगर के फुटप्रिंट। टाइगर के पंजों से हमें पता चलता है टाइगर किधर को गया, हमने उधर ज़्यादा वर्क करना है। बट फुटप्रिंट अगर जंगल के अंदर जाएंगे तो हम इसके पीछे तो जा नहीं सकते हैं ना। और फुटप्रिंट यहाँ से अगर वहाँ लगे होंगे, यहाँ से तो दिखेंगे नहीं ना। जो तीसरा मूवमेंट बता रहा हूँ, इस मूवमेंट में टाइगर अगर उधर भी बैठा है ना, दूर कहीं, तो आपको यहाँ रोड से पता चल जाएगा आपके अगल बगल टाइगर है। उसे बोला जाता है अलार्म कॉल। जंगल में टाइगर टॉप प्रेडिटर, जब आराम कर रहा है तो सब आराम कर रहे हैं, जब वो उठ के चलने लगता है तो कई सारे एनिमल्स अलार्म कॉल कर रहे हैं। बट आपने पकड़नी एग्जैक्ट कॉल। क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम कम है और आप ढूंढने आए हो टाइगर, जिसे बोला है जेंटलमैन। बहुत चालाक है हो। तो एग्जैक्ट अलार्म कॉल कैसे? जैसे सांबर डियर का कॉल, 80% श्योर आपके अगल बगल टाइगर है। स्पॉटेड का बता दिया, 60-70% आपके अगल बगल टाइगर है। बार्किंग 20%, छोटू सा होता है, किसी भी चीज़ को देख के डर के चिल्ला जाता है, इसलिए उसका कॉल ज़्यादा श्योर नहीं होता। ठीक है, फिर होता है सांबर का ज़्यादा क्यों होता है 80%? क्योंकि सांबर को एक तो टाइगर का फेवरेट फूड भी बोला जाता है। फेवरेट फूड क्वांटिटी के उससे होता है, टेस्ट के उससे नहीं होता। सांबर बड़ा होता है इसलिए टाइगर उसे ज़्यादा टारगेट करता है। और दूसरा, सांबर को बोला जाता है जंगल में वाइल्ड डोंकी, जंगली गधा। वो और एनिमल की कॉल सुन के अलर्ट नहीं होता जब तक अपनी आँख से टाइगर नहीं देखता। इसका मतलब सांबर चिल्लाया तो उसने अपनी आँख से बाघ को देख लिया है। ठीक है, और दूसरा रहता है आपका बंदर का। अगर बंदर चिल्ला रहा है, 90% श्योर आपके अगल बगल टाइगर है, क्योंकि बंदर का और डियर का बहुत अच्छा फ्रेंडशिप होता है। बंदर जो है अलर्ट कर देता है पेड़ से डियर को जब टाइगर देखता है। ठीक है, 100% लंगूर का। क्यों? क्योंकि लंगूर का हार्ट बड़ा कमज़ोर है। वो अगर एक पेड़ में मैक्सिमम दूरी में बैठा है ना तो टाइगर की ग्राउलिंग से नीचे आ जाएगा। तो ये कॉल्स अगर जंगल में हो रही होंगी जी, तो हम एक जगह पर रुक के वेट करेंगे। फिर आपके अंदर कितना पेशेंस है कि आप पहले जाओगे या बाघ पहले बाहर आएगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हाईलाइट एरिया है यहाँ से लेके आगे ग्रासलैंड तक। यहाँ पे दम से कभी माहौल बन जाता है। इस बिहेवियर का एनिमल, और उनसे हम कैसे जंगल में ढूंढने आए हैं। टाइगर एक टेरिटरियल एनिमल है, एम्बुश हंटर है, छुप के शिकार करता है, टेरिटरियल एनिमल है। कई लोग बोलते हैं इनकी गुफाएं होती है, सब फेक है। टाइगर अपना एरिया बना के रखता है। कैसे बनाता है अपना एरिया? जिसे बोलते हैं टेरिटरी। ऐसे अपने पैरों पे खड़ा होगा, जोर जोर से अपने नेल्स को पेड़ों पे रगड़ेगा, जिससे क्या होता है उसके नाखून साफ हो जाते हैं, शार्प हो जाते हैं, उसकी टेरिटरी मार्क हो जाती है। और बताना हो जाता है हमारे अंदाज में अगले बाघ को कि देख भाई मेरी हाइट इतनी है, तेरे में दम है तो विजिट करना। और दूसरा, यूरिन की स्मेल से, आपने देखा होगा फेरोमोन होता है उसमें, यूरिन की स्मेल से कवर करता है। कितने स्क्वायर किलोमीटर में बनाता है वो डिपेंड करता है खाना कितना है। यहाँ टाइगर कितने बताए मैंने? 260 प्लस। डियर कितने बताए? 50,000। तो फूड अच्छा होने की वजह से। और हमेशा बड़ी टेरिटरी कौन बनाता है? मेल टाइगर। मेल टाइगर की टेरिटरी है 8 से 10 स्क्वायर किलोमीटर की। एक मेल टाइगर की टेरिटरी में मैक्सिमम 2 फीमेल तो रहती है, ज़्यादा ज़्यादा 3 फीमेल भी रह सकती हैं। जैसे ये मेल की टेरिटरी है तो ये 2 फीमेल की टेरिटरी है। फीमेल फीमेल को नहीं आने देगी, मेल दूसरे मेल को नहीं आने देगा। ओके, ये हमारा ग्रासलैंड शुरू हो गया।
सूर्य देवता भी निकल गए हैं, सूर्य देवता को प्रणाम। जाओ प्रभु। ये सारा हमारा ग्रासलैंड एरिया, यही पहले विलेजेस का एग्रीकल्चर लैंड होता था। सबसे पहले देखते हैं गाड़ियाँ किधर खड़ी हैं। सबसे पहले जो गाड़ियाँ आई हैं, कहीं कुछ माहौल तो नहीं बनना। पानी के तालाब बनाए गए हैं ना जगह जगह पे, गर्मियों की तैयारी चल रही है। और यही ग्रासलैंड कुछ महीने पहले इतने बड़े होते हैं कि ये पूरा हाथी तक छूट जाता है। इसीलिए हर साल एक ग्रासलैंड को कटाना और जलाना पड़ता है, ठीक है। जो जोन है उन सबका एंट्री गेट एक है, बट यहाँ पे कुछ अलग होता है। यहाँ पे 2 जोनों की एंट्री एक गेट से होती है। यहाँ से टोटल 45 गाड़ियाँ एंट्री लेंगी, 15 गाड़ियाँ ढेला घूमेंगी, 30 गाड़ियाँ इस ट्रैक से होते हुए अपने जोन जाएंगी। बट ये गाड़ियाँ अंदर नहीं जा सकती दूसरे जोन की, ठीक है। और हम वहाँ नहीं जा सकते हैं। अलग अलग जोन बनाए हैं क्राउड को मेंटेन करने के लिए। ये नहीं कि वहाँ ज़्यादा टाइगर है वहाँ कम है, ऐसा कुछ नहीं। इधर भी वाइल्ड बोर आ रहे हैं। वो हल्का पीठ सा दिख रहा है ना उनको बीच बीच में, देखो वाइल्ड बोर। काम करते हैं, सबसे पहले नीचे मारना है, बहुत दिन से ऊपर मार रहे हैं। चक्कर पहले नीचे वाला रास्ते मार लेते हैं। और पहले रिवर बेड चेक करके आ रहे हैं। ये मंदिर, ये हैंडपम्प जब गाँव होता था ना तब का है ये हमारे फॉरेस्ट के ग्रीन सोल्जर जो जंगल को सेफ रखते हैं, वो लोग रहते हैं यहाँ पे। चारों तरफ से सोलर फैंस है, इतना करंट एनिमल को हार्म ना हो, सिर्फ झटका लगे। सामने स्पॉटेड डियर मेल जा रहा है। हमने कैसे बताया वो मेल है, बताओ, गैस करो। अरे बताओ कुछ तो। इसका सींग था। डियर में जिसका सींग मिलेगा, याद रखना, वो नर होगा। हाथी में जिसका दांत मिलेगा वो नर होगा। और चिड़िया में जो ज़्यादा खूबसूरत होगा वो क्या होगा? नर होगा। पहली बार किसी फीमेल ने नर कहा, नहीं तो सब फीमेल ही कहते हैं, मादा ही कहते हैं, मादा खूबसूरत है। और ऐसा नहीं, पिकॉक का पर होता है, टीएन का नहीं होता, इसलिए आप इजीली कर सकते हैं। और एलिफेंट में भी 2 तरीके के दांत होते हैं, खाने वाला अलग, दिखाने वाला अलग। तो खाने वाला तो दोनों को होगा, मेल फीमेल के। जो दिखाने वाला होगा सब नर हाथी का होगा। और एक हाथी ऐसा भी है जिसके दांत नहीं होते हैं, उसे बोलते हैं मखना। होगा मेल पर दांत नहीं होगा, उसे बोलेंगे मखना। उसके हेड से पता करोगे, हेड से। जो मेल एलिफेंट का हेड होगा वो ऐसे हल्का उठा होगा, फीमेल का थोड़ा सपाट होगा, ठीक है। घूम लेंगे, आगे वहाँ तक जा सकते हैं, बट अभी कोई फ़ायदा नहीं उधर जाकर। देखते हैं उस तरफ को पंजे कटे हुए हैं। टाइगर क्या पता उधर गया हो। रिवर्स से गाड़ी घुमाई थी जो, वही रफ्ते पे, तो उसको हम इसलिए चेक करने गए थे। वहाँ कभी भी माहौल बन जाता है ना, सब गाड़ियाँ इधर घूमती, कभी उधर निकल जाता है। हमें इन सब कॉलों को ऑब्जर्व करते हुए चलेंगे ना। ये मेरे हिसाब से सारे सब तुक्के हैं, पर ले जाने वाले के माइंड में तुक्के रहने चाहिए। कहीं ना कहीं पे पूरी जर्नी पे एक फिक्स बैठेगा, नहीं तो नेचुरल हैबिटेट फॉरेस्ट में टाइगर की कोई एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकता। गाड़ी चल गई है, थोड़े थोड़े दिख रहे हैं कहीं कहीं पर। देखो पंजे, फीमेल तो लग रहा है, फीमेल छोटे पंजे लग रहे हैं ना। गाड़ी चला फ्रेश है अभी, यहाँ से कहीं अंदर कट गई है। भाग गया, कोई बात नहीं, मोर मिलेंगे आपको, नाचते हुए भी मिलेंगे। ऊपर सब इशारा कर रहा है। ये गाड़ी नहीं जा सकती ना अंदर, जो झरना जाएगी ना वो अंदर नहीं जा सकते, हम जा सकते हैं अंदर। थोड़ा होल्ड टाइट रखना है। इधर वाटर बॉडी है, पानी के तालाब बने हुए हैं। ये जो पानी देख रहे हैं ये सारा स्प्रिंग वाटर है। जिस रिवर से अभी हम क्रॉस करके आ रहे हैं ये उसी रिवर का स्प्रिंग वाटर है। इसको ऊपर ब्लॉक करके नहर से ऐसे कच्चे वाटर होल भरे जाते हैं समर के लिए। हमने जो लास्ट टाइम उस बाघ को देखा वो यहीं देखा हुआ है, उसके बाद वो गायब हो गया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा दिखा, कुछ नहीं दिख रहा है। अभी तो भैया आप लोग दिख गए। अभी देखो क्या होता है। कॉल हुई थी ना यहाँ पे, डियर बोले थे, हम नीचे खड़े थे। टेल इधर मेरी अंडी जो दिख रही ना, वो इधर उड़ी है पेड़ की। बर्ड ऑफ पैराडाइज दिख रही है, एमपी की स्टेट बर्ड है। पैराडाइज फ्लाई कैचर।
एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर अभी अंदर देखिए आपने ये उड़ के गई, वो गई ऊपर, ऊपर चली गई, उसमें बैठी हुई अभी, अगर कैमरा फोकस कर सकता है वहाँ लो। चौहान जी ने भेजी, आए थे ना घूमने, उनसे कहा ठीक है, उनका तुमने बात कर ली, उनने भेज दी, तुमने भेजा कुछ यहाँ से। समर विजिटर। ये है यूकेलिप्टिस सफेदा, ये हमारे इंडिया का नहीं, ये भी ऑस्ट्रेलिया का। ये तब का यहाँ पे प्लांट है जब गवर्नमेंट कंजर्व में कम और रेवेन्यू में ज़्यादा इंटरेस्ट रखती थी। टाइगर ट्रेल है, इन्हें हम बोलते हैं टाइगर ट्रेल, और लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है टाइगर बटिया। टाइगर रोज़ नए रास्ते नहीं बनाता है, उसका जो पैर का पैड होता है ना, ये बहुत सॉफ्ट होता है, तो टाइगर बड़े सोच समझ के रखता है, तो उन्हीं ट्रेलों पे चलेगा जहाँ उसे सेफ फील होता है। बर्ड तो बहुत बैठी है उधर, मैकपाई बैठी है, पर नीचे कर लिया उसने। ये बिहन है। सनलाइट, अरे वाह, चले चलो भाई। यहीं पे जो मैंने बताया ना, यहीं पे इसी एरिया पे गांव होता था। यहाँ पे आपको ज़मीन थोड़ी ऊंची ऊंची सी लग रही होगी देखना भी। तो ये बिल्डिंग जो देख रहे हैं, ये स्कूल था सरकारी उस समय बच्चों का, अभी सब गवर्नमेंट ने इसे अपने अंडर में ले लिया। पहले थी 15-20 मिनट पहले स्ट्रॉन्ग कॉल स्पॉटेड डियर। सुनते हैं, ये हमारा मिक्स फॉरेस्ट शुरू हो गया। ओके, ये ब्लैक वाला ट्री तेंदू का है, जिसके पत्ते की बीड़ी बनती है, तेंदू। ये हमारा वुड एप्पल है, वुड एप्पल समझते हैं, बेलपत्री शिव जी को चढ़ता है। हमारे पार्क में 60-65% आपको साल मिलेगा। आज आप डिकाला भी जाएंगे ना, तो बड़े बड़े पेड़ जो है साल के मिलेंगे। टूरिया रोबस्टा बॉटनिकल नेम, और लोकल विलेजेस कहावत 100 साल खड़ा 100 साल पड़ा 100 साल सड़ा, 300 साल एज माना जाता है इस पेड़ का। और जो रेलवे ट्रैक्स बनते थे, जो रेल की पटरी स्लीपर लगता था ना, वो इसी का लगता था। यहाँ जरा पेड़ में सर्च मारना है, यहाँ ग्रेट हॉर्नबिल भी मिल सकता है मेल, फीमेल का नेस्ट वहाँ है, यहाँ मेल मिल सकता है कहीं। ये है इसका नेस्ट ना, ये वाला जो देख रहे पेड़ पे होल है, फीमेल है, आ रही बाहर, दिखा दी। और ये हैं बड़े बड़े मिट्टी के घर, टर्माइट माउंट, दीमक के घर। जितना ज़मीन से ऊपर है उतना ही ज़मीन के नीचे भी है। फुल एयर कंडीशन होता है, जहाँ इसमें रानी होती है, बाकी वर्कर्स होते हैं। जहाँ जहाँ पे टूटता रहता है वहाँ पे बनाते रहते हैं। हमारे घर में दीमक लगता है तो नुकसान देता है ना, बड़ी जिस जंगल में जितना ज़्यादा होगा क्या होगा, हेल्दी फॉरेस्ट का साइन होगा। ओके, बट आपको मार्टिन बहुत रेयर मिला, बहुत मतलब ज़बरदस्त है। ये हमारे पार्क में जो नदियाँ हैं ना सर, ये सब सीजनल है, इनमें बरसातों में पानी रहता है। आइस मेल्ट वाला पानी नहीं है, ग्लेशियर वाला नहीं है ना इन नदियों में। तो जब इसके बाद जो पानी आता है वो क्या रहता है, स्प्रिंग वाटर रहता है। तो जब पीक गर्मी पड़ती है, अप्रैल मई जून, ये पानी सब सूखने लगता है, तो टाइगर के लिए मजबूरी हो जाती है मैन मेड वाटर बॉडियों में आना ना। छोटे फोन भी है उसके, देखो इसका ब्रीडिंग टाइम था ना 1-2 महीने पहले ना, तो बच्चे दिए हैं इनने, सामने से भी आ रहे हैं। छोटू फोन है ना, छोटू बच्चा क्यूटू सा, अभी माँ का दूध पी रहा। लो, ये बहुत रेयर शॉट है फीडिंग कराते हुए, एक शॉट फटाफट ले लो सर। आए फीडिंग कराते हैं सर। रुक रुक कर रहा है, फिर कर रहा है, फिर कर रहा, फिर लो सर, फिर कर रहा। लो 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 लो,
दूध पी रहे हैं ना माँ का। चले, परेशान नहीं करना उसे। पी ले भैया पी ले। इस रोड का नाम है शिकारी कुआं रोड। ये देखो कितना खूबसूरत था ना, रेड जंगल फाउल। ये फैमिलियर एनिमल है, ये फैमिली में रहना पसंद करता है। हल्का है मामला। पानी का तालाब है ना। मुर्गा, हाँ मुर्गा बोल रहा ना। डर वाला आवाज है उसका भी। ये माहौल मिल सकता है हमें ना, क्योंकि लगभग गाड़ियाँ जा चुकी हैं। बाग को ना ऐसा टाइमिंग भी पता रहता है, कब आती है कब जाती है, कब गाड़ियाँ एंट्री लेती है सुबह वाली, कब उनका आना बंद हो जाता है। में भी जब हम टाइमिंग ये मतलब इधर से आने की नहीं है ना, कभी मिल भी जाता है सामने रोड पे ही। चीतल के बाद ही आएगा बाहर। ये फॉरेस्ट वाले हैं ना, ये ऑन फुट पेट्रोलिंग पे भी जाते हैं ना। ऑन फुट पेट्रोलिंग करते हैं तो ऐसी जगह पर आकर रुकते हैं। हॉर्नबिल फिर भी ले लो, ग्रे है ये, चले जाएगा तब तक। दिख रहा ऊपर, उड़ गया उड़ गया उड़ गया, आपके लेने तक तो उड़ गया सर। कितने वाह जी वाह, कहाँ बैठेंगे जनाब? अब तो बहुत दूर हो गई सर।